बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मज़म ख़ान और मैं हूं मज़म ख़ान। आज की वीडियो थोड़ी मुख्तलिफ है क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी पर या किसी प्रेडिक्शंस या रीडिंग्स पर बेस नहीं कर रही है। इस वीडियो में मैं आप अपने सब जानने वालों को अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे हिस्से बातें बताऊंगा जो मेरी ज़िंदगी का बहुत ख़ास हिस्सा है। मुझे हमेशा से ऐसे दोस्त मिले जिनकी वजह से मेरी ज़िंदगी में हमेशा बेहतरी ही रही और मेरा हमेशा खिलाड़ियों के साथ कुछ बहुत ही ख़ास लगाव रहा है। जब मैं क्रिकेट खेलता था तो इम्तियाज़ अहमद जो पाकिस्तान के कप्तान थे वो मेरे उस्ताद थे, द ग्रेट फजल महमूद, जिनकी आप ये तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर मेरी शादी के दिन की है और ये शादी के दिन मेरे घर आए हुए थे। ये उस वक़्त की तस्वीर है। ये मेरे कोच थे नज़र मोहम्मद, वो भी मेरे कोच थे। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी मुझे क्रिकेट हमेशा से बहुत ही अच्छी लगती रही। क्रिकेटर से मेरा अजबी वास्ता रहा है। मैं और आमिर सुहेल, द ग्रेट आमिर सुहेल, उनसे हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। बड़ी क्रिकेट हम दोनों ने मिलकर खेली है, ओपनिंग भी साथ की है। दी लेफ्ट हैंडर आमिर, मोहम्मद आमिर, उनसे मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वो मेरी बेटी की शादी पर भी आए थे। आमिर सुहेल साहब को तो हम खैर वैसे ही हैं जैसे, ये उनकी तस्वीर देखें, आमिर सुहेल साहब तो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हमारी फैमिली के मेंबर हैं। हर शादी पर वो आते हैं और बिल्कुल दोस्तों की तरह साथ खड़े रहते हैं। इस तरह और भी सुहेल जो इस कहते हैं भट्ट साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो हमारी सर्कल में हैं। मगर एक दोस्त हमारे ऐसे हैं जिन्होंने आज ये मेरी बुरी ख्वाहिश को पूरा करने में एक बहुत बड़ा पार्ट लिया। वो हैं द ग्रेट कासिम सियाह साहब हैं, हमारे दोस्त हैं गुफरान मज़र। उनके दोस्त में इनसे मुलाकात हुई थी, फिर उसके बाद हमारी दोस्ती ऐसी होगी जैसे दो भाई हैं। तो आज भी जब मुझे इनसे कभी कोई काम पड़े या इनके घर जाना हो तो मुझे किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंतहाई शफीक, जेंटल, सोबर, डिसेंट और आला पाए के जैसे लोग कहते हैं ना, वो हैं। तो मेरा एक दफ़ा इनसे मैंने रिक्वेस्ट की, मैं कहा जी आप इतने बड़े हैं तो माजिद ख़ान साहब से मेरी मुलाकात करवाएंगे। तो उन्होंने आज मेरी मुलाकात माजिद ख़ान से करवाई। वो माजिद ख़ान साहब की तो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये कि जब ज़िंदगी शुरू हुई तो हर आदमी के जहन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आइडियल होता है। तो सबसे पहले जो मेरी आज वाइफ हैं, ये उनकी आप तस्वीरें देख रहे हैं, सबसे पहले मेरी चाहत इनके साथ जागी और आज भी ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा और मेरे लिए सबसे मुकद्दम औरत वालदा के बाद यही है। फिर थोड़े बड़े हुए, क्रिकेट का शौक़ हुआ, देन द ग्रेट माजिद ख़ान। माजिद ख़ान से बढ़कर तो कभी कोई क्रिकेटर हुआ ही नहीं ना, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पैदा हुआ ही नहीं। अनमैच, जिसका कोई अनमैचेबल, जिसका कोई मैच नहीं, मैचलेस। मुझे माजिद ख़ान को देखे हुए आज जब हम मिले हैं तो ऑलमोस्ट 45 ईयर्स, 45 साल का दौरानिया गुजर गया। माजिद ख़ान साहब को हमने तब क्रिकेट खेलते हुए देखा, 45 ईयर्स के बाद आज डायरेक्ट मुलाकात हुई। और इसमें कटसी है द ग्रेट कासिम सियाह साहब की। ओलंपियन है, अपनी सब जानते होंगे, हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर, वर्ल्ड कप जीतने में इनका बहुत बड़ा रोल था। माजिद ख़ान साहब से बात हो रही थी तो पहले तो मैंने जब माजिद ख़ान साहब को देखा तो मुझे इतनी खुशी थी कि मैं अपने उस लेजेंड ड्रीम पर्सनैलिटी को देख रहा हूँ कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनको कहा सर कि मैंने आपको बड़ा देखा है और 45 ईयर्स के बाद मुझे आपसे मिलने का मौका मिला है, तो इस वजह ये खुशी के आंसू हैं। तो उन्होंने कहा कि कभी भी किसी से इतना प्यार नहीं करते। वही उनकी एक ख़ास स्टाइल है बोलने का। अगर वो बंदा ना रहे तो फिर आदमी को ज़िंदगी बहुत दुख होता है। मैं कहा नहीं, वो बात आपकी अलग है, मगर प्यार को कोई बंदा रोक तो नहीं सकता। प्यार होता तो फिर हो जाता। और मैंने कहा जी जब तक मैं हूँ आपका प्यार हमेशा मेरे दिल में रहेगा। उनको मैंने बताया जी मेरी पहली मेमोरी वो थी जब हम बहुत छोटे थे उस वक़्त, मेरा ख्याल आई थिंक 7th 8th 9th में यहीं कहीं थे। उस वक़्त आप हैट पहने बैटिंग कर रहे थे सिडनी ऑस्ट्रेलिया में
और डेनिस लिली आपको बार बार बाउंस कर रहा था और आपने 2 उसको छक्के मारे थे। तो जब वो मैच ख़त्म हुआ तो आपने वो हैट उतार कर डेनिस लिली को दे दिया। उन्होंने फिर आगे मुझसे कहा कि वो आपको पता है वो हैट वाला किस्सा क्या है? मैं कहा जी मुझे नहीं पता। ज़हीर अब्बास, द ग्रेट ज़हीर अब्बास, ज़हीर अब्बास पर्थ में, ये कहते हैं पर्थ में गर्मी बहुत होती है, पर्थ में मैच खेलने जा रहे थे तो ज़हीर अब्बास एक दुकान, उसका नाम है वूलवर्थ, वहाँ से वो हैट ख़रीद कर लेकर आया अपने लिए। तो मैंने उससे पूछा कि ज़हीर तुम ये हैट कहाँ से लेकर आए हो? तो उन्होंने कहा जी वूलवर्थ से मैं हैट ख़रीद कर लेकर आया हूँ। ने कहते मैं भी गया, मैं भी नेक्स्ट ईयर हैट पहन कर गया, लिया, ख़रीद कर लाया। मैंने ज़हीर को पूछा कि आपने ज़हीर साहब ये हैट क्यों नहीं पहना हुआ? कहते वो मैंने असल में गलती से उसे धो दिया था और वो सिकुड़ गया। तो फिर माजिद खान साहब कहते हैं वो मैंने हैट लिया वूलवर्थ का और वो मैं पहनता रहा जब तक, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा जी उस पर वो मैंने देखा था उसके पसीने के मार्क्स भी थे। कहते हाँ। कहते फिर वो हैट मैंने डेनिस लिली को दिया और डेनिस लिली की बेगम ने क्या किया कि उस हैट को वॉशिंग मशीन में धो दिया। तो कहते जब मुझे लिली बहुत सालों के बाद मिला तो मैंने लिली से पूछा कि वो हैट का क्या किया तूने? तो लिली ने कहा जी वो हैट मेरी बेगम ने वॉशिंग मशीन में धो दिया तो मैं अब उसके टुकड़े जोड़ रहा हूँ। तो ये उसके पीछे बात थी। तो यहाँ तक माजिद खान साहब से हमारी बहुत ही लंबी मुलाकात हुई और मैं और माजिद साहब, कासिम ज़िया साहब, हम तीनों कटसी कासिम ज़िया साहब की, कि तकरीबन 1-1.5 घंटा वहाँ पर बैठे रहे और वो वही माजिद साहब का बिल्कुल सेम सिंपल वही स्टाइल, वही आवाज़, वही जोश, वही स्ट्रेंथ, वही पैशन। मगर आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो थोड़ा सा लगता है। तो वो मुझे बार बार कह रहे थे यार वो मुझे कुछ देर के बाद चीज़ें याद नहीं रहती। सो मैंने कहा जी वो बात ठीक है, मगर माजिद खान से मिलना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है और ये पिक्चर्स हैं जो आपकी हैं। तो उन्होंने मुझे 2 पिक्चर्स पर, मैं 2 तस्वीरें लेकर गया था तो दोनों पर उन्होंने साइन किए और ये आप देख रहे हैं ये तस्वीर लगी हुई है जो पीछे है, इसके पीछे यहाँ पर ये साइन लगे हुए हैं, साइन किए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी लोग आए हैं आज तक उन सब में से ग्रेट माजिद खान का मेयार या स्टैंडर्ड मेरी अपने ज़िंदगी के बाद वहाँ है या शायद वहाँ तक कोई और नहीं पहुँच सकेगा। मैंने पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी करते हुए बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारी शख्सियत के साथ ज़िंदगी गुजारी है, देखा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं और फिर रहते हैं। उन पहली मैंने आपको कहा मेरी बेगम। सेकंड माजिद खान, उसके आप देखें ये माजिद खान साहब की तस्वीरें हैं जो पीछे चल भी रही हैं और आप देख रहे हैं कि माजिद खान की तस्वीरें स्विच कर रही हैं। ये मुझे बड़ा ही शौक़ था कि माजिद खान साहब से मिलूं, उन्हें अपने सीने से लगाऊं, एक जफ्फी डालूं पंजाबी में जिसे कहते हैं। उन्होंने एक वाक़या और भी सुनाया, कहते हैं आपको पता है ये कि जहाँ आज मीनार पाकिस्तान बना हुआ है यहाँ पर पहले क्या होता था? मैं जी हमें क्या पता। कहते यहाँ पर काइट फ्लाइंग जो थी, जिसका उन्होंने दुग्गल एक लफ्ज़ बोला, वो पतंग होती है ख़ास किस्म की। तो मैंने कहा जी आपको तो हर चीज़ का पता है, दुग्गल का भी आपको पता है। तो कहते हैं हमने बड़ी ज़िंदगी गुजारी तो वो मैं दुग्गल उड़ाता था। वहाँ पर काइट फ्लाइंग के मेले हुआ करते थे, हर फ्राइडे सैटरडे संडे वहाँ पर एक मीटिंग्स होती थी जिनमें इनाम तकसीम किए जाते थे। तो इस तरह उस जगह पर जहाँ पर आज मीनार पाकिस्तान है वहाँ पर काइट फ्लाइंग के ग्राउंड हुआ करते थे। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो हम आपसे विद द पैसेज ऑफ टाइम शेयर करते रहेंगे और ज़िंदगी आगे चलती रहेगी। थोड़े से और बड़े हुए, जवानी का दौर आया, जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए, शर्मिला टैगोर। अगर आप इस तस्वीरें देखें तो शर्मिला टैगोर साहब से प्यार हो गया, उनसे मिलने में बॉम्बे चला गया। वो आगे की स्टोरी फिर डिफरेंट है। बहरहाल उनसे भी मुझे बहुत शिद्दत का प्यार जो आज तक ऐसा है। फिर चौथा राजेश खन्ना। ओहो, राजेश खन्ना के आपने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी, उसमें मैंने एक वीलॉग भी बनाया था जिसमें मैंने राजेश खन्ना के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र किया था। वो भी कमाल ही आदमी है। मतलब मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मैं उनसे पहली दफ़ा मिला तो उन्होंने मुझे कहा, ऐसे देख कर कहा, आज बहुत दिनों के बाद मुझे आज कोई देखने आया। तो वो मुलाकात भी खैर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। और 5वां द ग्रेट ब्रूस ली। आपने देखा होगा कि
जब थोड़ा सा और बड़े हुए, यूथ से थोड़ा सा आगे आए, तो ब्रूस ली की फ़िल्म लगती थी। ये ब्रूस ली की आप देख रहे हैं तस्वीरें। रेक्स सिनेमा होता था स्टेशन के करीब, जो अब नहीं है। उसमें ब्रूस ली की फ़िल्म लगी द वे ऑफ द ड्रैगन। तो आप बड़ा हैरान होंगे, मैंने 20-21 दफ़ा वो फ़िल्म देखी थी। 20-21 दफ़ा मैंने जाकर द वे ऑफ द ड्रैगन देखी। और इसलिए आज भी, उसके बाद भी मैंने मेरे को 50 एक दफ़ा देख ली होगी। द वे ऑफ द ड्रैगन, द एंटर द ड्रैगन, ये सारी फिल्में प्लाजा सिनेमा और रेक्स सिनेमा में लगती थी। हमने इतनी दफ़ा देखी, और वीडियो तो पता नहीं कितनी दफ़ा देख ली। तो ये सारे लोग आज तक, जो लोग मुझे आज दी अल्टीमेट 5 मेरी ज़िंदगी में हैं, वो यही हैं। और भी बहुत सारे ऐसे हैं, जिनकी कई ऐसे हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, जिनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक हमारी कराची की हैं, उनका नाम मुझे अब याद नहीं, लेकिन हम उन्हें प्यार से मीना कुमारी कहते हैं। उनकी आवाज़ बिल्कुल, जब वो बोलती हैं तो मुझे लगता है कि ये कोई मीना कुमारी बोल रही है। अगर आप मीना कुमारी की आवाज़ सुने तो बहुत मुख्तलिफ है। 2 एक्ट्रेसेस इंडियन हिस्ट्री में ऐसी गुजरी हैं जिनकी आवाज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं दूसरी एक्ट्रेस से। एक मीना कुमारी और दूसरी शर्मिला टैगोर। इन दोनों की अगर आप आवाज़ें सुनें तो औरतों जैसी, इनके मुख्तलिफ एक्सेंट हैं, इनकी आवाज़ें डिफरेंट हैं, इनका लहजा डिफरेंट है, बोलने का अंदाज़ डिफरेंट है। तो इसलिए मुझे आवाज़ से भी प्यार हो जाता है। मुझे लोग अच्छे लगते हैं। मुझे आम तौर पर लोग होते हैं कि जो लोगों से बहुत नफ़रत करते हैं, तो मुझे कभी लोग नफ़रत वाले, मुझे कभी नफ़रत नहीं आई। मुझे हमेशा लोग अच्छे लगते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों के साथ मैंने बहुत दिल से, बहुत लंबे लंबे अरसे के लिए प्यार किया। इसलिए आवाज़ की बात हो रही, मैंने पहले भी कहा, हमारी एक और हैं, उनको कैंसर है मगर ज़िंदा है अभी, लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ सुनने को भी मेरा बहुत जी चाहता है। और उनकी आवाज़ भी मुख्तलिफ है। उनकी आवाज़ में एक ख़ास किस्म का स्पार्क है, जो कानों को लगता है कि कोई मज़ा आ रहा है सुनकर। एक नई रोशनी, एक नई ज़िंदगी लगती है उनकी आवाज़। सो इसलिए बहुत सारे लोग वो लोग हैं जिनको मैं देखता हूँ, देखने के बाद उनकी अदाएँ पसंद आती हैं, लेकिन जो अल्टीमेट 5 हैं वो मैंने आपको गिनवा दी। सो इसी उम्मीद के साथ कि आपकी ज़िंदगी में भी जो लोग हों वो आपको मिलें। मैं ब्रूस ली को तो कभी नहीं मिला, लेकिन मैं उसका वो एक स्टैचू लगा हुआ है, आपने देखा होगा ऐसे करके, वो हांगकांग में। तो वो स्टैचू देखने में हांगकांग गया था। मैं अमेरिका जब भी गया, सिएटल में उनकी कब्र है, तो इंशाल्लाह जाकर वहाँ पर भी एक व्लॉग बनाऊँगा और ब्रूस ली को भी एक ट्रिब्यूट हम देंगे। सो इसलिए अपनी ज़िंदगी के 4 लोग जिनके साथ मैं मिला, बहुत अच्छे लगे। एक रह गया ब्रूस ली, उसको फिर ज़िंदगी में कभी मिलेंगे। तो मेरी इसी ख्वाहिश के साथ कि आप सब लोग खुश रहें, अपनी ज़िंदगी में अपने तमाम चाहने वालों के साथ प्यार करें, वो आपको मिलें, आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो और आप खुशियों से आपका भरा रहे, दिल भरा रहे, आपको ज़िंदगी में कभी मायूसियाँ ना हो, और जिनसे आप प्यार करें उनको हासिल ज़रूर कर लें। यही मेरी दुआ है, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब खुश रहेंगे। अपनी याददाश्तें पूरी करने के लिए पूरी कोशिशें करें। दोस्त, फ्रेंड्स वसीले बनते हैं, और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी आगे बेहतर होती चली जाएगी और बेहतर होता रहेगा। आप खुश रहें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।